नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हसनपुर कटौली में कटान पीड़ित परिवार का घर बचाने उतरी किसान यूनियन, प्रशासन से बसाने की मांग। लखीमपुर खीरी में धोराहा तहसील क्षेत्र के हसनपुर कटौली गांव में कटान पीड़ित किसान परिवार का घर बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन मैदान में उतर आई। संगठन के बैनर तले किसानों और सैकड़ों स्थानीय लोगों ने पंचायत कर प्रशासन से परिवार को बसाने की मांग उठाई। पंचायत का नेतृत्व जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह सिद्धू, तहसील अध्यक्ष पवन पाठक और ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने किया। बैठक में बड़ी संख्या में किसान व ग्रामीण शामिल हुए। जानकारी के अनुसार धोराहा तहसील के थाना ईसानगर क्षेत्र के सधुआपुर गांव निवासी ब्रजेश कुमार सिंह का घर घाघरा नदी में कटान की भीड़ चढ़ गया था। ब्रजेश का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2002 में तत्कालीन कब्जा धारकों से जमीन खरीदकर मकान बनाया था और तब से 20 से 25 वर्षों से सब परिवार वहीं रह रहे हैं। उनका आरोप है कि बाद में उसी स्थान के पीछे के भूभाग का पैनामा कटौली निवासी शिवशंकर जैन द्वारा कराया गया, जिसके संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। बताया जा रहा है कि न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक अमला बुधवार को घर खाली कराने पहुंचा। उस समय घर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। कार्रवाई के दौरान घर में मौजूद महिलाओं ने पुलिस व अधिकारियों से गुहार लगाई। अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए प्रक्रिया पूरी कराई। गुरुवार को किसान यूनियन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग परिवार के दरवाजे पर पहुंचे और पंचायत कर विरोध दर्ज कराया। पंचायत को संबोधित करते हुए पवन पाठक ने कहा कि किसानों के सम्मान और अधिकारों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों व ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की सूचना पर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष ईसानगर निर्मल तिवारी ने स्थिति को नियंत्रित रखने का प्रयास किया और शांति बनाए रखने की अपील की। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। पंचायत के बाद संगठन के पदाधिकारी तहसील प्रशासन से वार्ता के लिए धोराहा रवाना हो गए। लखीमपुर खीरी से प्रधान संपादक फारूक अख्तर की खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ पर हसनपुर कटौली तहसील धोराहा के अंतर्गत कल एक मकान बना हुआ है ब्रजेश जी का, जिसको कोर्ट के आदेश के तहत तोड़ने के लिए प्रशासन आया हुआ था। हम लोगों ने लाइव चलाया। लाइव देखने के बाद हमारे भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष महोदय जी आए हुए हैं और इनसे हम पूर्णतः बात करेंगे कि कैसे क्या अब तक जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, चर्चा हुई, उस विषय पे जानकारी दें और क्या इस परिवार का जो मकान बना हुआ है ये मकान बचेगा या तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से आए दिन हर जगहों पे देखा जाता है कि जो भू माफिया हैं उनके द्वारा किस प्रकार से है। इसके बारे में जो आपको जानकारी मिली है उसके जानकारी पूर्णतः देने का प्रयास कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल आपने एक पोस्ट डाली थी तो उसको मैंने देखा। हाँ। और जब यह घटना यहाँ पे हो रही थी और प्रशासन भी यहाँ पे आया हुआ था और बेटी छोटी बहुत इस तरीके से बेचारी रो रही थी, तो हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। तो मैंने आपसे संपर्क किया, लेकिन संपर्क आपसे नहीं हो पाया किसी कारणवश। और हमारे तहसील पाठक जी ने संपर्क किया कि ऐसी बात भी हो, हमारे क्षेत्र का मामला है तो आप जरूर आइए। तो हम लोग परिवार के साथ आए हुए आज खड़े हैं परिवार के साथ, और परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, इनको न्याय दिलाकर रहेंगे। जो भी आज तक हुआ है वो प्रशासन द्वारा, कोर्ट द्वारा जो किया गया बहुत ही गलत है। इस तरीके से जो इनके जो सेठ, क्या नाम का है, शिवशंकर सेठ जो है, इसमें दो दावे कर रहे हैं। एक शिवशंकर जी कर रहे हैं, एक और राजा साहब वो भी कर रहे हैं। तो उसमें ये क्लियर नहीं है जमीन किसकी है। अच्छा। लेकिन इसमें अभी तो क्लियर हुआ ही नहीं है। उसके बाद पहले नोटिस भी जारी नहीं किया है, घर गिराने का नोटिस जारी नहीं किया अभी तक। ऐसा अचानक आके घर गिराने लगे। तो बेटी बहुत रोई बेचारी, बिल्की, तो उसका घर बच पाया कल। अच्छा। तो हम परिवार के साथ हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता हम परिवार के साथ रहेंगे। और अभी मेरी एडीएम साहब से बात हुई थी और प्रशासन से बात कर रहा हूँ। जो भी आगे निर्णय होगा तो हम बड़े स्तर पे जहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, तो आंदोलन करना पड़ेगा, तभी हम लोग करेंगे। हम लोग परिवार के साथ हैं। जैसे कि अकेला परिवार नहीं है फिलहाल, अकेला परिवार नहीं, कई घर यहाँ पे है। मैंने परिवार लोकल में जो पूछा क्या है, 35-40 घर है। तो सब गरीब परिवार है, किसी पर खेती नहीं है। अभी देख के हैं घर में बीमार लोग पड़े हुए हैं, कैसे काम चलाते हैं उसका। और आशियाना में टूट जाए, घर टूट जाएंगे तो कैसे भी चला पाएंगे। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इसको आप तुरंत संज्ञान लेके, जो भी इनका आशियाना बना हुआ है, घर बने हुए हैं, इनको बिल्कुल नष्ट ना किया जाए और इनको अस्थायी रूप में कहीं जैसी जगह पहले दे रखी है, जिसका पहले निर्णय लिया जाए कि इसमें क्या हो सकता है। इस पर पहले निर्णय लेने के बाद इसमें कदम उठाया जाए, पहले इसके कदम न उठाया जाए। हमारे साथ तहसील अध्यक्ष। जय हिंद। सभी पत्रकार महोदयों को सादर प्रणाम। माननीय
जिला अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम, माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी साहब को सादर प्रणाम। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही दुखद पूर्ण घटना है। ये घटना कह लीजिए या तो अंग्रेजों का शासन कह लीजिए। हम लोग ये परिवार सन 2000 में घाघरा नदी से कट करके तहसील प्रशासन द्वारा सन 2000 में नवीन बस्ती के नाम से बसवाया गया था। यहाँ के कुछ ठेकेदार अरबपति जो किसान के जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं जबरदस्ती। मैं शासन और प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि जब आपने सन 2000 में बसवा दिया था, लोगों को आवास मुहैया करवा दिया था, बिजली कनेक्शन मुहैया करवा दिया था, शौचालय भी मुहैया करवा दिया, तो आप इनका आशियाना क्यों जाड़ रहे हैं? आप यदि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का सम्मान है, लेकिन जब आपने सन 2000 में आशियाना बनाने के लिए बसवाया था तो आज क्यों जा रहे हो हसन पटौली में? सन 2002 में अगर बसाया गया था और सन 2000 में और सन 2026 चल रहा है, 26 साल ये लोग कहाँ थे? 26 साल एक्चुअली परिवार को मालूम नहीं था। जब तहसील प्रशासन द्वारा बसवा दिया गया तो इनको क्या मालूम कि किसकी जमीन है। ये तो भाई जिला जो है डीएम बसवा दे और एसडीएम बसवा दे तो उनको तो अस्थायी सुविधा हो गई कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो सवाल है कि 26 साल बाद इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो क्या जो जैसे एसडीएम साहब या जो धौरहरा तहसील से जो भी थे जिन्होंने नई बस्तियां बसाई थी, क्या तहसील पे या एसडीएम को कोर्ट ने नहीं बुलाया होगा? अब ये जाने, क्योंकि कहने का मतलब हमारा ये है पत्रकार बंधु, क्योंकि जब प्रशासन ने बसवाया और जब बस गए, इसके बाद मैंने क्या बताया, ठेकेदार है जो जमीन के हिस्सेदार हैं, वो जो है भूमाफिया हैं, उनको जब मालूम हुआ कि लौकाही मल्लापुर स्टेट के राजा की जमीन है यहाँ पर, क्योंकि उनको बिजनेस करना था, उनको बिजनेस करना था, उनको व्यापार करना है, एक के उनको करोड़ रुपए बनाना है, तो उन्होंने जो है रानी साहब से मिल करके, राजा साहब से मिल करके 8 बीघे का घाटा है। 8 बीघे की जमीन में 6.5 बीघा जमीन जो है शिवशंकर सेठ ने करवा दिया। अच्छा। जो शेष जमीन 1.5 बीघे बची, 1.5 बीघे जमीन में जो है जो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता की आवाज न्यूज के साथ।